हमारे नेता के सामने आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारे अध्यक्ष जी, दोतासा जी, जूली साहब, प्रमोद भाई जी, धारीवाल साहब, मुरारी मीणा जी, अशोक चांदना जी, शेल प्रेमी जी, अमित चाचान, अमीन पठान साहब, सुनील गुजर जी, भैरव सिंह जी विधायक, धर्मेंद्र राठौड़ साहब, पानाचंद मेघवाल, रामचंद्र जी मीणा, श्वेता सिंह जी, उर्मिला जैन। और समय बहुत कम है, अभी सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। सिर्फ 6 बजे के बाद में कोई मीटिंग हो नहीं सकती। सारी बातें आपको दोतासा जी ने, जूली साहब ने, धारीवाल साहब ने और प्रमोद जैन भाई ने बात कह दी है। मैं भी आपके सामने हाजिर हुआ हूँ आपको भलावण देने के लिए, अपील करने के लिए। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अभी राजस्थान भर में लोग याद करते हैं पुरानी सरकार, कांग्रेस सरकार की योजनाओं को। हमने कोई कमी रखी नहीं थी उस वक्त में। जो मांगा मुझसे हमने दिया। शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, पानी की योजनाओं में, बिजली में, सड़कों में कोई कमी नहीं रखी। इतिहास गवाह है कि हमारी योजनाओं की चर्चा पूरे देश में होती है, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो। किसे कहते हैं इलाज फ्री करना? हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं 25 लाख का इलाज फ्री होता हो, टेस्ट फ्री होते हो, ऑपरेशन फ्री होते हो, दवाएं फ्री मिलती हो, कभी नहीं हुआ। बाकी पेंशन बुजुर्गों को भी हो, नरेगा की योजना हो, छात्रों के लिए योजना, स्कॉलरशिप की बात हो, स्कूटी की बात हो, सब कुछ किया हम लोगों ने। और भाई को मैंने कह रखा था, भाया तुम लोग मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और वही किया हमने। राजस्थान गवाह है कि मैंने सबके लिए कह रखा था और जो कहा वो मैंने धर्म निभाया। अब लोग याद करते हैं 2 साल हो गए सरकार को, ऐसी निकम्मी और नकारा सरकार आई है, कोई सोच नहीं सकता। मेरे ख्याल इतिहास के अंदर वसुंधरा जी 2 बार मुख्यमंत्री रही, तभी 2 साल में उनकी स्थिति नहीं बिगड़ी, धीरे धीरे बिगड़ी स्थिति उनकी। पर ये सरकार ऐसी है, बनते ही इसकी साख का पता ही नहीं है, सरकार नाम की चीज नहीं है। लोग हम जाएं किसके पास में? बिना पैसे दिए कोई काम होता नहीं है किसी का भी, कोई विकास नहीं है, कोई सरकार की सोच नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है कि ना इनकी चलती भी नहीं, ना एमएलए की चलती है, ना इनके मंत्रियों की चलती है, ना मुख्यमंत्री खुद की चलती लगता मुझे तो। टाइम पास सरकार है ये सरकार टाइम पास सरकार है। और पता नहीं कब तक मुख्यमंत्री भजनलाल जी रहेंगे, यही पता नहीं अभी तक। ये चर्चाएं चलती है कहाँ पर? हमारे यहाँ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर चलती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भाई जैसा उम्मीदवार कांग्रेस ने दिया है, खड़गे साहब ने दिया है, राहुल गांधी जी ने दिया है, सोच समझ के दिया है, हम सबको पूछ के दिया है। तो आप सोच सकते हो, जिम्मेदारी आप सबकी है। आज गांव गांव में राजस्थान में चर्चा करते पिछली सरकार के काम अच्छे थे, उस पर मौन लगाने का चुनाव है ये। अगर वास्तव में ये बात सही है, पिछली सरकार ने काम अच्छे किए थे और सरकार हमारी नहीं बन पाई, कोई बात नहीं, लोकतंत्र है। हम कहना चाहेंगे अगर प्रमोद जैन भाया जीतता भारी बहुमत से, इसका मतलब है कि आपने पिछली सरकार के कामों पर भी मोहर लगाई है, ये आप समझ लीजिएगा। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग जो आए हो यहाँ पर मीटिंग में, कृपा करके आप लोग, आप तो वोट देंगे, पर आप लोग कृपा करके यहाँ जाने के बाद में एक जनसंपर्क आपका हो। परसों सुबह वोट होंगे, एक दिन बाकी है, सिर्फ कल का दिन है बाकी है।
आपको मैं आह्वान करना चाहूँगा, मेरा नम्र निवेदन है, आप जाकर के जितना संभव हो गली में मोहल्लों में प्रचार हम लोग नहीं कर सकते, लाउड स्पीकर से नहीं कर सकते, पर आप जाके घर घर में बातचीत कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं अपने दोस्तों के यहाँ पर, अपने मिलने वालों के यहाँ पर जाके मिलिएगा, बात कीजिएगा, समझाइएगा ये चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है। देश के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, देश के हालात भी अच्छे नहीं हैं। राहुल गांधी जी लगातार बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, वो लोग एससी की एसटी की बात करते हैं, गरीब चाहे कोई कौम का हो उसकी बात करते हैं, उसके लिए योजनाओं की बात करते हैं। और मोदी जी की सरकार जो है कितनी समझ आ रही है किसी को नहीं मालूम है। वो बातें मैं अभी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वक्त भी नहीं है, और चुनाव बाई इलेक्शन राजस्थान में हो रहा है। ये बाई इलेक्शन पूरे देश में जो चर्चा हो रही, तारीफ हो रही है अपनी स्कीमों की, पूरे देश वाले एंजॉय कर रहे हैं। 2 साल में जो खबरें आ रही है कि भजनलाल की सरकार बिल्कुल फेल हो गई है, काम नहीं कर पा रही है, वास्तव में सच्चाई क्या है लोकतंत्र में वोटों के माध्यम से मालूम पड़ता है कि हम जो बात कहते हैं पब्लिक की मीटिंगों के अंदर, सरकार के बारे में बात करते हैं, उस पर मोहर लगती है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, कृपया करके आपके जो उम्मीदवार खड़े हैं, भाई साहब बता चुके उनके बारे में, चाहे वो मोरपाल जी हो, नए नए हैं, वो क्या कर पाएंगे, टाइम पास वो भी करेंगे जीतने के बाद, कोई मतलब नहीं है उनको जिताने का, वोट देने का। एक तरफ भाया उम्मीदवार है जिसके बारे में अभी जूली साहब ने बहुत विस्तार से बताया आपको, एक समाज सेवक है ये, राजनीति के अलावा इतनी समाज सेवा करता मैंने कभी देखा नहीं किसी को। मैंने दवाएं फ्री बाद में करी है योजना आपकी, ये भाया की योजना देख के मैंने करी है राजस्थान के अंदर, ये मैं कहना चाहता हूँ। भाया जो है ये और उनकी पत्नी दोनों मिलके गरीबों की सेवा करते हैं। जो बीमार आता है अस्पताल में, मैंने खुद ने देखा है, दवाएं फ्री पहले कर दी इसने वहाँ पर। मरीज के साथ आने वालों को खाना खिलाने का काम ये लोग करते हैं, गौशाला ही चलाते हैं। और मैंने मंत्री इनको इसलिए भाई को बनाया, गौशाला के मंत्री बनाया साथ में। पक्षियों का अस्पताल खोल दिया और 2200 जोड़ों का शादी करवाना किसे कहते हैं। हम लोगों के खिलाफ मुकदमा बना दिया। यही नेता आज आपके वोट मांगने आते हैं, इनके इशारों पे ही वो मुकदमा दर्ज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया था। वो 2200 जोड़ों का इतना बड़ा धर्म का काम इन्होंने किया और उसके बाद में मुकदमे का सामना हमने करना पड़ा। मेरे खिलाफ में, डॉक्टर सीपी जोशी के खिलाफ में, भाई के खिलाफ में, सबके खिलाफ मुकदमा हो गया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप ये स्थिति आपके सामने है। दूसरा उम्मीदवार है आपके नरेश मीणा। नरेश मीणा जी मेरे पास भी आए थे एक बार। मैंने उनको समझाया कि चुनाव छपड़ा में हार गए, हमें हरवा दिया। तो मैंने कहा भाई तुमने हरा के क्या किया, इतने काम हम गरीबों को कर रहे थे, उस पर रोक लग गई है। तुम नौजवान हो, थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हें लंबा चलना है, तुम अपना गुस्सा कम करो, ख़त्म करो, प्यार से बात करो, मोहब्बत से बात करो। और इस प्रकार से तुम उछल कूद कर रहे हो, इससे तुम्हें नुकसान है, तुम्हारा भविष्य नहीं बनेगा। अब मेरी बात बड़े प्यार से सुनी और कहा नहीं साहब ठीक कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हो। करता करता वापस खड़ा हो गया निभाई के यहाँ पर देवली उनियारा के अंदर खड़ा हो गए चुनाव। अब बताइए आप कहाँ तो आया, अध्यक्ष जी के पास में, दूताचार्य के पास में आशीर्वाद लिया इनसे, कांग्रेस ज्वाइन कर ली, खड़े हो गए जाके वहाँ पर। और वहाँ पे आपको मालूम है एसडीओ साहब के साथ में मारपीट कर दी। अरे इस उम्र के अंदर एसडीओ साहब के मारपीट कर दे आदमी, गाली गलौज करे,
आप सुनते हो टीवी के अंदर क्या क्या बोलते रहते हैं किन के बारे में। क्या ऐसे लोग भविष्य के नेता बन सकते हैं? मैंने सही सलाह दी, फ्यूचर में नेता बन सकते हो तुम। पता नहीं वो किन के बहकाव में आता है, कौन उसको गाइड करता है। वो इसके दोस्त नहीं, दुश्मन है इसके, जो इसको प्रवोक करते हैं, इसको सिखाते हैं, भड़काते हैं। वो कोई दोस्त हो ही नहीं सकते। वो दुश्मन का काम कर रहे हैं, ये उनकी बातों में आ रहा है। क्या बोलता है सुनता, हम सब सुनते हैं कई बार सोशल मीडिया के अंदर। दुख होता है कि एक नौजवान लड़का जो है वो पूरी तरह मिसगाइड होकर के राजनीति कर रहा है, और यहाँ उत्तर के मैदान में फिर बाहर के सामने। आप बताइए, जो भाषा काम ले रहा है, कल ही मीटिंग करी, नेताओं को इकट्ठा कर लिया, बड़े खुश हो रहे हैं, बाहर के लोग आके बुला लिए उन्होंने। अरे मीणा समाज तो कांग्रेस का रीढ़ की हड्डी है, क्यों बिना मतलब मीणा समाज को ही तुम क्यों अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हो? तुम्हें चुनाव जीतने वाले हो नहीं तुम खुद भी जानते होंगे कि तुम चुनाव जीतने वाले नहीं हो। तुम्हारे खड़े होने से फायदा बीजेपी को मिल सकता है, तुम नहीं जीत सकते हो। तो वोट खराब क्यों करो कांग्रेस के? पूरा मीणा समाज, आदिवासी हो, दलित समाज, शेड्यूल हो, ओबीसी हो, आज राहुल गांधी के साथ खड़े हैं सब लोग देश के अंदर। राहुल गांधी दिल्ली के साथ में मुकाबला कर रहा है। और जाति की जनगणना पहली बार 1931 के बाद में जाति की जनगणना का फैसला मोदी जी ने करवा दिया, दबाव दे करके। सब जातियों में सर्वे होगा, हर जाति कितने संख्या है वो बताया जाएगा देश को। इतना बड़ा काम राहुल गांधी ने किया, किसके लिए? ओबीसी हो, एससी हो, एसटी सबके लिए किया। और ये हमारे आदिवासियों को भड़का रहा है। ये नरेश मीणा कोई तुक नहीं है। अगर ये इसकी हरकतें रही, अभी दादीवादी कह रहे थे कि कमलनाथ मीणा ने तो वसुंधरा जी कनपट्टी पे पिस्तौल टांग दी होगी और डरा करके टिकट ले लिया। ये नरेश मीणा है। मैं तो कहना चाहूँगा यहाँ के कलेक्टर को कि ये कहीं से भी अप्लाई करे पिस्टल के लाइसेंस का। नरेश मीणा को कोई लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, पिस्टल का, बंदूक का लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। ये नौजवान है और भड़का देंगे। कहीं उसने कनपट्टी लगा दी पिस्तौल किसी के पीछे चला दी तो जिंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, जेल में भुगतना पड़ेगा। अभी जेल जाना पड़ा इसको 6 महीने, वहाँ देवी उनियारा में जो घटना करी उसके कारण से। तो चाहता क्या है? अपना फ्यूचर क्यों खराब कर रहा है? इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, जाके आप सबको समझाएं। मेरा समाज में समझदारी है, वोट खराब नहीं करेगा, प्रमोद जैन भाई को कामयाब करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ इतना ही आप सबसे अपील करूँगा, कृपा करके आज बहुत शानदार जनसंपर्क हुआ है प्रमोद जैन भाई का, और मुझे उम्मीद है कि इनके आपके आशीर्वाद से चुनाव जीत के जाएगा। और संघर्ष करके, जूली साहब कह रहे थे, दोता जी ने कहा, संघर्ष करके काम की कमी नहीं आने दी जाएगी। जहाँ विपक्ष में भी है, दबाव देंगे, काम करवाएंगे।